विधानसभा के इस विशाल प्रांगण में आप सभी सुधीजनों का, श्रावक श्राविकाओं का हृदय से अभिनंदन और वंदन करती हूँ। यहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से भगवान महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया गया है और ये पावन अवसर है कि हम सभी के हृदय में जो प्रतिपल भगवान महावीर की छवि विराजमान रहती है, उनके उपदेशों को हम अपने मन में जो ग्रहण नित्य प्रतिदिन हर पल हर क्षण करते रहते हैं, आज विशेष रूप से उन सभी चीज़ों को दोहराएं कि हम उन सभी बातों में कितने खरे उतर रहे हैं, हम किस तरह से अपने जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, हम किस तरह से अहिंसा परमो धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर हम इन सभी बातों को दोहराते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरह से हम अपने मन में तराजू लेकर तौलते हैं कि भाई कहीं से कोई बुराई हमारे अंदर आ तो नहीं गई है, अगर आ गई है, अगर हम उपदेशों को अक्षरशः पालन नहीं कर रहे हैं तो संभलने का समय है। पर मुझे विश्वास है कि यहाँ पर दिल्ली की जो भी समाज आई है, निश्चित रूप से प्रतिपल प्रतिदिन जैन धर्म के ध्वज को लेकर आगे बढ़ती है। आप बढ़ते हैं? आवाज आनी चाहिए भाई। जैन धर्म की ध्वजा को लेकर आगे बढ़ते हैं और जोर से आवाज आएगी। एक बार हम देखिए, मैं बोलूंगी, बोलो भाइयों और बहनों जोर से। आप बोलेंगे जैनम जयतु शासनम, क्योंकि जैनम जयतु शासनम का गुंजायमन जब विधानसभा में होगा तो आप देखिएगा एक अलग ही वातावरण होगा। बोलो भाइयों बहनों जोर से। देखिए, महिला वर्ग बहुत ज्यादा है यहाँ पर पुरुष वर्गों की आवाज सबसे ज्यादा आई, तो मुझे अपनी टीम को भी संभालना है। इस बार महिला वर्ग की आवाज आनी चाहिए। बोलो भाइयों बहनों जोर से। ये बात हुई। अब दोनों एक साथ बोलेंगे। बोलिए भाइयों बहनों जोर से। जैनम जयतु शासनम। और आज हम त्रिशला के नंदन भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, तो एक बार हम जोर से बोलेंगे, त्रिशलानंदन वीर की जय, बोलो महावीर की। बोलिएगा। आवाज इतनी ऊपर जानी चाहिए, इतनी ऊपर जानी चाहिए कि यहाँ दिल्ली से आवाज उठे और त्रिशलानंदन महावीर की वैशाली कुंड ग्राम में सुनाई दे। बोलिए त्रिशलानंदन वीर की जय, बोलो त्रिशलानंदन वीर की। आवाज आई। बीच में कुछ लोगों को शायद अभी खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, इसलिए बहुत उत्साहित होकर आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई, त्रिशलानंदन महावीर की हम जय बोल रहे हैं तो जरा जोर से नारा लगाइए, त्रिशलानंदन वीर की, त्रिशलानंदन वीर की। अब लगा कि दिल्ली की जैन समाज विधानसभा के प्रांगण में आई है और आपकी ये आवाज अंदर सभी के यहाँ सुनाई दे रही होगी कि भाई चलो कार्यक्रम शुरू हो गया है। जब देखिए, म्यूजिक नहीं है यहाँ पे और बिना म्यूजिक के सिर्फ तालियों पर ही गीत संगीत हो सकता है, तो तालियों से आपका साथ चाहूंगी। अभी कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है, इसलिए मंगलाचरण करने को नहीं कहा गया, भजन गाने को कहा गया है। तो एक भजन जब हमारे हृदय में, जैसे हमारे आंगन में जब कोई अतिथि आता है तो हम कितने सुंदर तरीके से उनका स्वागत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं भाई, करते हैं। तो और अगर हमारे आंगन में साक्षात भगवान पधार जाए तो फिर बात ही क्या। और कौन से आंगन में? मन के आंगन में। तो हम अपने मन के आंगन में त्रिशलानंदन वीर को बुलाएंगे
जय महावीर को बुलाएंगे। तो मुझे बस मैं एक छंद गाऊंगी और मैं ये देखूंगी कि आपका तालियों से साथ मिल रहा है कि नहीं। अगर तालियों से साथ नहीं मिलेगा तो फिर मैं साधारण सिंपल भजन शुरू कर दूंगी। पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े, पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े। जोर से गाएंगे ना, एक बार गाइए। बहुत बढ़िया। वो पीछे कौन सी जैन समाज आई, कहाँ से आए आप लोग? उत्तम नगर। ये हुई ना बात। उत्तम नगर की महिलाओं को देखिए जरा, क्या चेहरे पे एकदम ओजस्वी, एकदम मुस्कान है और कितना जोर शोर से वो गा रही है। फिर से गाएंगे। पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े, मारे आंगड़े आया काम बने, पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े। अब जब हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले अपने घर को बुहारते हैं। अच्छा, मैं तब तक यहाँ पर भजन आप लोगों को गवाऊंगी जब तक हमारा कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो जाता, कुछ इशारा नहीं हो जाता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उठ के भाई घर झाड़ना है, कचरा बाहर करना है। तो कहते हैं, इस भजन में कहा गया है, रोज बुहारो सांझ सवेरे घर लो कचड़ो सारो, रोज बुहारो सांझ सवेरे घर लो कचड़ो सारो। अरे मंदिर मंदिर घूम रहो हूँ, मंदिर मंदिर घूम रहो हूँ, मन माहे अंधियारो, पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े, पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े। मारे आंगड़े आया काम बने, मारे आंगड़े आया काम बने, पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े। अब भाई देखिए, उत्तम नगर की महिलाओं की तारीफ करूंगी मैं, मतलब वो बिल्कुल सुर में सुर मिला रही है भाई। आगे यहाँ की महिलाएं कहाँ से आई हैं भाई? बताइए बताइए, मैं नीचे भी आ सकती हूँ आप लोगों के पास। आप लोग कहाँ से आई हैं जी? शक्ति नगर, शंकर नगर। भाई आवाज जोर, हाँ आपकी आवाज तो और जोर से आनी चाहिए। शंकर नगर से आप आई हैं। अब देखिए, जब प्रभु की मूरत एक बार देख लेते हैं तो किस तरह से मन भर जाता है। ऐसी तृप्ति मिलती है, ऐसी तृप्ति मिलती है कि हम भगवान के दरबार से जब घर जाते हैं तो हमेशा यही कहते हैं, प्रभु दर्श कर आज घर जा रहे हैं, झुका तेरे चरणों में सर जा रहे हैं। यहाँ से तो दिल न कभी जाने को करता, और करे कैसे जाए बिना भी न सरता। मतलब भाई जाना तो पड़ेगा, घर का काम काज भी संभालना पड़ेगा। तो कहते हैं, एक बार जो थारे देख लो तो मनड़ो भर जावे। क्या? एक बार जो थारे देख लो तो मनड़ो भर जावे। अरे रूप स्वरूप मिले जो थारो, रूप स्वरूप मिले जो थारो, जीवन सफल हो जावे, पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े। तालियां यहाँ से भी बजनी चाहिए, यहाँ से भी, वहाँ से भी, वहाँ से भी, और एक साथ गाएंगे, पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े। देखिए आगे जो अतिथिगण बैठे हुए हैं वो लगता है प्रभु को नहीं बुलाना चाहते, इसलिए वो ताली नहीं बजा रहे। जो बजाएगा ताली और गाएगा भक्ति में, उसी के घर के आंगन में नहीं, हृदय के मन के आंगन में प्रभु पधारेंगे और हमारे मन में हमेशा वो विराजमान रहते हैं। तो अगर आप विराजित रखना चाहते हैं तो एक बार जोर से गाइए,
पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े, पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े, मारे आंगड़े आया काम बने, मारे आंगड़े आया काम बने, पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े, पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े। ऐसा अद्भुत आनंद आया कि अभी भी सोते हैं ना तो सपने में प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। लीजिए अशोक। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी के पंचकल्याणक महामहोत्सव की जय। महावीरा स्वामी, महावीरा स्वामी मोरे महावीरा स्वामी, महावीरा स्वामी हो अंतर्यामी, काटो भव फंदन हो त्रिशलानंदन, सुध लो हमारी, महावीरा स्वामी मोरे महावीरा स्वामी, महावीरा स्वामी। वन खंड में तप करने वाले, केवल ज्ञान को पाने वाले, कुंडलपुर से आने वाले, पावापुर के वो जाने वाले, पुर से जाने वाले, महावीरा स्वामी, महावीरा स्वामी मोरे महावीर स्वामी। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी के पंचकल्याणक महामहोत्सव की जय 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 जय। बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने भजन सुनाया। अब मैं आऊंगी दो लाइन सुनने के लिए। हाथ कहाँ से उठ रहे हैं? आप सुनाएंगे 2 लाइन। चलिए आइए। बस ये मैं आपको बता दूं कि ये तभी तक जब तक वहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं हो जाता। जीवेंद्र जी, आपसे निवेदन है, जब भी आपको लगे कि यहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है आप हमें बता दीजिएगा। तब तक हम सभी भक्तों की परीक्षा ले लेते हैं कि कितने भक्ति के रंग में लोग रंगे हुए हैं। अच्छा, आप आ गए जी। आपका शुभ नाम? आदिश जी। आदिश जी कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। विज्ञान विहार, विज्ञान विहार सही कहा ना? विज्ञान विहार से जी। हिंसा के बादल छाए संसार पर, सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पर, नहीं शास्त्रों में अब शस्त्रों में होड़ है, मानवता रोती है अपनी हार पर, वर्धमान ही पथ भूलों को समझा सकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, पापों के दलदल में फंसकर धर्म से सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद जी। जी कंवर सेन संत नगर से। बस सभी से ये निवेदन है कि 2 लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन, ताकि कई लोगों को अवसर मिल पाए। जी आइए जी, स्वरचित सुनाने वाले। बोल महावीर भगवान की।
महावीर प्यारे हम तेरे ही सहारे, महावीर प्यारे हम तेरे ही सहारे, कि मेरी नैया को पार लगा जा, तुझे भजते हैं रंक और राजा, तुझे भजते हैं रंक और राजा, मुझ पे दया प्रभु वीर जी करेंगे, खाली झोली को महावीर जी भरेंगे, वीरा है भक्तों की टेर के सुनैया, के सुनते ही टेर दौड़े आ जा, तुझे भजते हैं रंक और राजा, तुझे भजते हैं रंक और राजा। थोड़ा सा ही सुनाया पर ज्यादा समय न लेते हुए। धन्यवाद धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारे हमारे अलग अलग स्थानों से गणमान्य अतिथि आए हुए हैं जी। महिलाएं, हाँ, उत्तम नगर की महिलाओं को मैं कैसे भूल सकती हूँ भाई, वो तो बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं। तो उत्तम नगर की महिलाओं के पास चलते हैं। जी जी, आप भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक साथ भजन सुनाना पड़ेगा, हम किसी एक से नहीं सुनेंगे, एक साथ। कौन सा भजन सुनाएंगे आप? वीरा का जन्म हो गया, क्या बात है। आज जन्म कल्याणक महा महोत्सव मना रहे हैं और वीरा का जन्म महिलाएं, आप खड़े होके गा सकती है, बिल्कुल। आदिनाथ चैनल पर लाइव जा रहा है, आप अपने रिश्तेदारों को भी बता सकते हैं कि वो देखें। तीर्थंकर चैनल पे भी लाइव जा रहा है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और देख लीजिए किस तरह से बिल्कुल एकदम जैन धर्म का ध्वज लेकर, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। जन्म हो गया हो, वीरा का जन्म हो गया। 5 बजने लगे, गेटे खुलने लगे, 5 बजने लगे, गेटे खुलने लगे। हो वीरा का जन्म हो गया हो। जय प्रज्ञ सागर जी महाराज की, प्रज्ञ सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री। अरे बंद करो, बंद करो, बंद करिए, अरे बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए जी। बोलिए आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की। दिल्ली सरकार के सचिवालय के अंदर हो चुका है। हम सब लोग परम गौरवान्वित हैं कि आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कि हम दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित भगवान महावीर के 2621वें जन्म कल्याणक महोत्सव को यहाँ पर मना रहे हैं। और जैसा कि हम सबको विदित ही है कि जिस कार्यक्रम में स्वयं गुरुवर पधार जाएं, परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज आप सब लोगों के बीच पधार चुके हैं। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, कृपया एक बार खड़े होकर के बोले, बोलो आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय, प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय, ब्रह्म सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जय जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान महावीर के 2621वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मुझे मालूम है कि आप सब लोग यहाँ पर कितनी समय से इंतजार कर रहे थे। 4 बजे से लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। कितनी उत्कंठा हमारे साधर्मी बंधुओं के अंदर है कि जो भगवान महावीर के संदेशों को सुनना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं और उसको जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि आज ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार के ओजस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री अरविंद जी केजरीवाल के कारण मनाया जा रहा है। आपकी
हमेशा ये भावना रही है कि प्रति वर्ष ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो। और विगत आप सब लोगों को मालूम है जो यहाँ पर आते रहते हैं कि ये कार्यक्रम विगत कुछ वर्षों से इसी प्रांगण में आयोजित हो रहा है। पिछले वर्ष भी जब कोरोना का काल चल रहा था तब भी ये कार्यक्रम संक्षिप्त रूप में आयोजित किया गया था। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, आभारी हैं दिल्ली सरकार के और हम सब के जन जन के प्रिय श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जैन, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार, जिनका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है। कभी भी कोई भी कार्य हो हम भाई साहब के पास जाते हैं, लगता ही नहीं है कि हम एक ऐसे मंत्री के पास जा रहे हैं जिसके पास एक नहीं चार चार विभाग जिसके पास हैं। तब भी बहुत सरल स्वभावी हैं और बहुत शांत भाव से हर काम को, हर कार्य को करने के लिए उद्धत रहते हैं। जैन समाज के प्रति उनका विशेष अनुराग, बहुत बहुत अनुराग है। मैं अपने कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री सत्येंद्र कुमार जी जैन का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक और यहाँ पर विभूति हैं, जिस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं ये प्रांगण विधानसभा का है और हम सबको मालूम ही है कि विधानसभा का सिरमौर कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गोयल साहब, रामनिवास जी गोयल साहब, उनका इतना अनुराग जैन समाज के प्रति रहता है कि वो खुद एक एक व्यवस्था खुद देखते हैं और पूछते हैं कि कहीं कोई कमी हो तो बतलाइए, हमें किस तरह से कार्यक्रम को करना है। क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी कार्यक्रम इस प्रांगण में आयोजित हो वो पूरी भव्यता के साथ आयोजित होना चाहिए। तो हम सब लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने दिल्ली सरकार के अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री, सभी मंत्री महोदयों का। और विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहता हूं जो विधानसभा अध्यक्ष के मुख्य सचिव हैं श्रीमान रावल साहब। छुट्टी का दिन हो, सुबह हो, शाम हो, रात्रि हो, हर समय तत्पर रहते हैं और एक एक व्यवस्था घूम घूम करके अपने आप वो यहाँ पर देखते हैं। सुबह से यहाँ आप सब जो उनको नहीं पहचानते हैं उनको नहीं मालूम होगा कि यहाँ कौन घूम रहा है। और रावल साहब जो मुख्य सचिव हैं वो भी यहाँ पर एक एक व्यवस्था अपने आप देखते हैं, अपने आप कराते हैं। हम कहते हैं भाई साहब हमें ये काम चाहिए, वो तुरंत उस काम को पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसे आज के इस भव्य आयोजन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग एनसीआर के विभिन्न नगरों से यहाँ पधारे हैं, दिल्ली के विभिन्न नगरों से, गाजियाबाद, वैशाली, वसुंधरा, साहिबाबाद आदि जितने भी नगर हैं एनसीआर में, अधिकांश से यहाँ पर सब लोग पधारे हैं। मैं सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब हमारे मध्य श्रीमान चक्रेश जी जैन साहब, उनसे कौन ऐसा व्यक्ति है दिल्ली में क्या पूरे ही भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उनको न पहचानता हो, जिससे उनका संपर्क ना हुआ हो। तो ऐसे हम सब के आदरणीय श्री चक्रेश जी जैन साहब जो दिल्ली पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
देखा ही नहीं। कभी कभी दिए तले अंधेरा हो जाता है। मैं कुछ आप लोगों के मध्य व्यस्त रहा और मैं देख भी नहीं पाया कि हमारे अध्यक्ष श्रीमान राम निवास जी गोयल साहब यहाँ पधार चुके हैं। यह जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। ऐसे मतलब इतने सरल हृदय कि एक एक कार्य, मैंने जैसा भी अभी आपको बतलाया था कि एक एक कार्य वो खुद अपनी आंखों से देखते हैं, कराते हैं और किसी प्रकार की ढील उसमें नहीं होने देते। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाई हेमचंद जी जैन, हमारे बीच स्वास्थ्य मंत्री भाई सत्येंद्र जी आए हुए हैं। सभी हथेली बजाकर उनका स्वागत करें। जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया था कि हम सबके हृदय सम्राट परम आदरणीय श्री सत्येंद्र कुमार जी जैन, कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार, वो हमारे अपने ही हैं, अपनों की तरह ही रहते हैं। कभी महसूस नहीं होने देते कि वो भी कोई दिल्ली सरकार के कोई बहुत बड़े मंत्री हैं। ऐसा सरल हृदय उनका है। उनका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं श्रीमान अभय जी ओसवाल साहब का। हो गया? अच्छा अच्छा। मैं गजराज जी आए ना? गजराज जी नहीं आए ना? मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस धागे को जिसने हम सबको यहाँ पर बांधा है, पिरोया है और एक सूत्र में बांधकर रखने की जो क्षमता रखते हैं। ऐसे हम सब के प्रिय श्री हेमचंद जी जैन साहब से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया आएं और जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राकेश जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत पूर्वी दिल्ली। श्रीमान राकेश जी, हम सब लोग परिचित हैं आपके नाम से। और राकेश जी का नहीं अच्छा, या जोरदार तालियों से हेमचंद साहब। अच्छा अच्छा, बस बस करा। करो फटाफट करो यार। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अजय जी जैन साहब, अंबाला से जो हमारे मध्य पधारे हैं। कृपया आएं और स्टेज पर आकर हमारा सम्मान स्वीकार करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान नवीन जैन, महामंत्री दिगंबर जैन पंचायत पूर्वी दिल्ली। कृपया आएं और हमारा सम्मान स्वीकार करें।
मैं सभी सम्मान्य अतिथिगण जो मंचासीन हैं अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ ज्ञान दीप जलाकर शुरू करें। श्रीमान अजय जी जैन अम्बाला वाले कृपया आएं और हमारा स्वागत स्वीकार करें। अब मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर इंदु जैन। डॉक्टर इंदु जैन आए और कृपया मंगलाचरण के द्वारा आज की सभा का शुभारंभ करें। डॉक्टर इंदु जैन। जिन्हें मोह भी जीत न पाए वे परिणति को पावन करते, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। आप सभी का हृदय से अभिनंदन एवं वंदन है। विधानसभा के इस विशाल प्रांगण में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाया जा रहा है और बहुत वृहद संख्या में यहाँ पर सभी श्रावक श्राविकाएं उपस्थित हैं। आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज का हम सभी को सानिध्य प्राप्त है और हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो उनके चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुवर करते हुए महावीराष्टक स्तोत्र प्रारंभ कर रही हूँ मंगलाचरण के रूप में। एक बार रमोकाण मंत्र से विधानसभा का परिसर गुंजायमान होगा। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथों को जोड़ के रमोकार मंत्र पढ़ेंगे हम सभी। रमो अरिहंताड़म रमो सेधाड़म रमो रमो झायाणं रमो लोये सवसाहुरं रमो लोये सवसाहुरम्। महावीराष्टक स्तोत्र। यदि ये चैतन्ये मुकुर
गुरैव भावाश्चिदचेतः समं भान्ति ध्रव्या व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटने परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यक्षक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्ति अस्या प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जैनम जयतु शासनम। सिर्फ 4 बातें बहुत मूल्यवान, जो इतनी मूल्यवान है कि जानना बहुत ज़रूरी है और हम सभी को उसको हृदय में धारना बहुत ज़रूरी है। जैन धर्म की, भारत को जो जैन धर्म का योगदान है वो क्या है, सिर्फ 4-5 बातों से हम समझ सकते हैं कि पहला, भरत से भारत। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हमें भारत पे गर्व है, बोलिए भारत माता की। और किस भारत माता की? जो ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर जिस देश का नाम भारत पड़ा, उस भारत की हम जय बोलते हैं। दूसरा हमें गौरव है, और दूसरा हमें गौरव ये है कि श्रमण संस्कृति ने, जैन संस्कृति ने इस पूरे भारतवर्ष में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उस सभी का जन्म प्राकृत भाषा से हुआ, और भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा में अपने प्रवचन दिए थे, अपनी वाणी से सभी को उपदेश दिए थे। तो श्रमण संस्कृति की इतनी बड़ी देन कि प्राकृत भाषा से सभी भाषाओं का जन्म हुआ, और वो आई कहाँ से? जैन धर्म से। तीसरी मुख्य बात, लिपि। आज हम जो लिपि लिखते हैं, देवनागरी लिपि लिखते हैं और अन्य लिपियां लिखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव की जो ज्येष्ठ पुत्री थी ब्राह्मी, उसको भगवान ऋषभ देव ने, राजा ऋषभ देव उस समय थे, उन्होंने अक्षर विद्या सिखाई और वो ब्राह्मी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई। और वो आज हम जितनी भी लिपि लिखते हैं उन सभी की वो जननी है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। बोलिए, ब्राह्मी लिपि श्रमण संस्कृति की देन है जिससे आज सभी लिपियों का जन्म हुआ। और एक सबसे बड़ी बात, वैशाली प्रथम गणतंत्र राज्य था जहां से भारत में गणतंत्र की व्यवस्था को लागू किया गया। ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि श्रमण संस्कृति ने भारत को गणतंत्र दिया। और जो ऋषभ देव के
की पुत्री थी सुंदरी, उनको उन्होंने अंक विद्या सिखाई। तो आज जो गणित विद्या है वो भगवान ऋषभ देव की ही देन है। तो श्रमण संस्कृति के इस अभूतपूर्व योगदान को हमेशा स्मरण रखिएगा, और जब तक आपकी आवाज़ बुलंद रहेगी तब तक ये हमेशा सभी को स्मरण रहेगा कि इतनी महत्वपूर्ण देन से हमारी जैन विरासत इतनी महत्वपूर्ण, अनेकों देन है, पर मुख्य मैंने 4 बातें बताई। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करती हूँ, और एक बार जोर से बोलेंगे त्रिशलानंदन वीर की, त्रिशलानंदन वीर की। जैनम जयतु शासनम। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदु जैन। निश्चित रूप से आपने जो हमारी विरासत है, जिसको हम भूलते जा रहे हैं, उसका हमें स्मरण कराया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जैसा कि हम सब लोगों को विदित ही है कि आज का ये भव्य आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया गया है, और दिल्ली सरकार ये विधानसभा, जिसके अध्यक्ष परम आदरणीय श्री रामनिवास जी गोयल साहब हम सब के बीच विराजित हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने आयोजित किया है, इसलिए आदरणीय गोयल साहब चाहते हैं कि मैं आप सब लोगों का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करूं, स्वागत करूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं परम आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास जी गोयल साहब। जरा जोरदार तालियों से जरा उनका स्वागत कीजिए। मंचस्थ परम पूजनीय आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज के चरणों में मेरा नम्र प्रणाम। अन्य संतगण, दिल्ली सरकार के ओसवी स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, अन्य सभी महानुभाव जो मंच पर विराजमान हैं, यहाँ आए हुए सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दिल्ली विधानसभा का ये प्रांगण भगवान महावीर जयंती का पावन पर्व 2 वर्ष तक नहीं हम मना सके कोरोना के कारण, लेकिन इस वर्ष फिर ये रौनक उस परमपिता ने हमको दी है। और आज इस अवसर पर मैं प्रार्थना भी करता हूँ भगवान महावीर के चरणों में कि आपके सब बालक 2 वर्ष तक बहुत परेशान रहे हैं। अब इस वर्ष आने वाले समय में हम सबको उस कोरोना के बीमारी से मुक्ति रखना, हम लोग स्वस्थ रहकर अपना जीवन यापन कर सकें। भगवान महावीर के सिद्धांतों के विषय में हम सब लोग भली भांति जानते हैं। अहिंसा परमो धर्म। भगवान महावीर जी को जब समझने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, उनके विषय में जानने का प्रयास करें, शरीर का एक एक अंग जो है वो रोमांचित होता है। एक बालक उठेगा और वो पूरे विश्व में, इस पूरी धरती पर जो प्रकृति का सिद्धांत है उसको स्थापित करेगा। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। और आज पूरा विश्व अगर इस धरती को बचाना है तो इस सिद्धांत पर चलकर ही बच सकता है। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरे विश्व को निगलने के लिए तैयार बैठा, भले सीधे नहीं, महंगाई के माध्यम से और अनेक माध्यमों से पूरा विश्व इस युद्ध से प्रभावित है। और इसका रास्ता केवल एक ही है, प्रेम और शांति, आत्मीयता, इंसानियत।
वो हम लोगों में से समाप्त हो चुकी है। मैं पिछले कुछ दिनों पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी का, महाश्रवण जी का यहाँ आगमन हुआ था और मैं भी उनके साथ सम्मिलित हुआ था। उस वक्त कुछ पुस्तकें जैन धर्म के विषय में पढ़ रहा था। उन पुस्तकों में एक आत्मीयता शब्द को जो परिभाषित किया, उसने कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्रभावित किया है। बहुत संक्षेप में बात वो मैं कह रहा हूँ और इसको अनुभव हमको जीवन में करना चाहिए, उतारना चाहिए। आप लोग यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए बहुत गर्मी और धूप में बैठे हैं, प्यास लगना स्वाभाविक है। एक व्यक्ति उठता है, पानी पीने जाता है, दूसरा उठता है, तीसरा उठता है। वो संत कहते हैं, लेखक कहते हैं, हम आत्मीयता से इतना जुड़े होने चाहिए कि एक व्यक्ति को पानी पीता हुआ देखकर मेरी प्यास आत्म शांत हो जानी चाहिए। आत्म शांत तो नहीं होती है, मेरी प्यास नहीं बुझती है, तो हमारी आत्मीयता जगी नहीं है। एक व्यक्ति की आत्मा तृप्त होती है प्यास से, पानी से, तो मेरी स्वयं में हो जानी चाहिए। ये संबंध, ये इंसानियत, ये आत्मीयता हमको जगानी होगी। इस विश्व को बचाना है और इस विश्व को बचाने का दायित्व भी हम सब पर है, भारतवासियों पर। भारतवासियों में विशेषकर आप लोगों पर है, जैन समाज के मानने वालों पर है, जैन समाज के सिद्धांतों को मानने वालों पर। दिल्ली विधानसभा का प्रांगण जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 7वां वर्ष है, मैं अध्यक्ष बना हूं, तो यहाँ सभी धर्मों के कार्यक्रम हम हर वर्ष करते हैं, हर वर्ष करते हैं। इस बार तो 2 साल का कोरोना का काल रहा, तो लाल किले की रामलीला, नवदुर्गा रामलीला कमेटी वाले आए कि गोयल साहब वहाँ लाल किले में इजाज़त नहीं मिल रही, एक दिन की रामलीला यहाँ कर लें, पूरी की पूरी रामलीला 9 दिन की 1 दिन में दिखाएंगे। मनाइए, स्वागत है, इसी प्रांगण में रामलीला हुई, इसी प्रांगण में होली का मिलन हुआ, इसी प्रांगण में हम रोजा इफ्तार करते हैं, इसी प्रांगण में हम दिवाली का उत्सव मनाते हैं, इसी प्रांगण में हम 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं। अनेक कार्यक्रम करते हैं, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। इतना ही नहीं, कोई भी ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड बॉडी है, सोसाइटी है, एनजीओ है, वो समाज सेवा में लगा है, कहीं पर भी वो आकर आग्रह करता है कि हमारी सोसाइटी ये कार्य कर रही है, इसका एक फंक्शन हम यहाँ करना चाहते हैं, वो भी सादर आमंत्रित है। ऐसे बहुत एनजीओज के कार्यक्रम इस विधानसभा में हुआ है। उनके नाम गिनाने लगूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाए। कल ही व्यापारियों का एक कार्यक्रम था, उनका ट्रस्ट है, उनकी अपनी संस्था है दिल्ली के व्यापारियों की, उनका एक कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। गिनती में भले 125 रहे, लेकिन उन्होंने चिंतन किया देश के विषय पर, समाज के विषय पर, व्यापार के विषय पर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के विषय पर उन्होंने उस बैठक में चिंतन किया। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, आपका जो भी एनजीओ कहीं पर भी समाज सेवा में लगा है, कोई कार्यक्रम यहाँ करना चाहता है, सहर्ष आप आमंत्रित मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यह विधानसभा, इसका औरा ठीक है, राजनीति 40 दिन 50 दिन विधानसभा में बैठकें होती हैं, सेशन लगता है, लेकिन बाकी समय इस विधानसभा को हम देशभक्तों की ओर मोड़ रहे हैं और मुड़ चुकी है। इसका पूरा औरा, आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी के दर्शन होंगे। दिल्ली एकमात्र विधानसभा। अभी आपके पीछे सामने जलियांवाला बाग, रानी लक्ष्मीबाई का बहुत सुंदर हमने चित्र लगाया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ। अभी कुछ दिनों में यहाँ मुझे तो आश्चर्य होता है, मतलब उस दिन मुझे आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जो घटना बता रहा हूँ, जहाँ सुरंग मिली, लाल किले से जो क्रांतिकारियों को विधानसभा में लाया जाता था, मुकदमे चलते थे उन पर, और ये भी पता लगा कि उनको फांसी भी इसी विधानसभा के प्रांगण में दी जाती थी। फांसी घर कहाँ है वो ढूंढ लिया गया।
अभी कुछ दिनों में खोलेंगे, निमंत्रण देंगे, हम हेमंत जी को बताएंगे, सब साथियों को बुलाएं जिस दिन खोलेंगे। उसका अभी उसको रेनोवेट कर रहे हैं। 2 फांसी घर हैं, कमरा बंद था सालों से। एक दिन पूछा कमरा बंद क्यों है, कोई उत्तर देने को तैयार नहीं। उसका ताला तोड़ा, खुलवाया गया तो पता लगा अंदर वो पुलियां जहां पर उन क्रांतिकारियों को लटकाकर फांसी दी जाती थी वो एज इट इज सुरक्षित मिली। आपको दर्शन के लिए मिलेंगे, ज़्यादा और 15-20 दिन लगने वाला है। तो दिल्ली विधानसभा का प्रांगण धीरे धीरे कल्चर, सांस्कृतिक, देशभक्ति के वातावरण के साथ हम इसको जोड़ रहे हैं। 14 अगस्त, 15 अगस्त, 25 जनवरी, 26 जनवरी, ये 2 दिन आम जनता के लिए खुलता है। आप सादर आमंत्रित हैं। यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम होते हैं। अभी पीछे सिखों का एक कार्यक्रम हुआ जो अब तक के मेरे अपने इस जीवन में सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ। 2000 सिख यहाँ आए, यहीं बहुत बड़ा मंच बना था। 51 रागियों ने सामूहिक बैठकर पिन ड्रॉप साइलेंस जो गुरुवाणी गाई है, ऐसा लग रहा था भगवान स्वयं साक्षात यहाँ आ गए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर समाज और देश चले। इस विधानसभा में आने वाले विधायक हम सब उनकी नीतियों को मानकर अहिंसा को अपनाएं, हिंसा को छोड़ें। और ये हमको विचार करना पड़ेगा, ये सिद्धांत के अंतर्गत आज हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है और उस हिंसा ने पूरे देश को अपने चंगुल में ले लिया। उस हिंसा से बचाने का दायित्व हम सबका। मैं भगवान महावीर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अभी आचार्य जी ने मुझे कहा 2023 से लेकर 2024 दिवाली तक भगवान महावीर का महानिर्वाण दिवस आ रहा है। वो 1 वर्ष ठीक ठाक मने, उसकी योजना हम बनाएंगे। उसमें जो भी विधानसभा के निमित्त दायित्व होगा, दिल्ली सरकार के निमित्त जो होगा वो जैन साहब देखें। विधानसभा के निमित्त जो भी समाज दायित्व देगा उसको हम पूरा करेंगे। मैं ये आश्वासन दे रहा हूँ। आप सब लोग आए, पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार। जय जनेन्द्र, भगवान महावीर की जय। धन्यवाद। धन्यवाद परमादरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास जी गोयल। आपने अपने उद्बोधन में उद्धृत किया कि ये प्रांगण देशभक्ति का, सामाजिकता का, धार्मिकता का एक संगम स्थली बन चुका है और उसमें हम सब लोग अवगाहन कर रहे हैं। आपने उन सभी देशवासियों को जो देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, उन सब को यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो मैं ऐसे सरल स्वभावी श्रीमान गोयल साहब जी को बहुत बहुत मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग उनकी भावनाओं का, जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त की है, उनके प्रति एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अहिंसा परमो धर्मः, आपने बतलाया भगवान महावीर का सूत्र कि आज अहिंसा से ही इस पूरे देश को, हम सब पूरे विश्व को बचा सकते हैं। उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। भगवान महावीर का यह संदेश जो भले ही आज से 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने दिया हो, परंतु वो आज उससे भी कहीं अधिक प्रासंगिक है। जैसा कि अभी आदरणीय गोयल साहब ने बतलाया, परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज ने उनकी भावना है जिसको वो क्रियान्वित कर रहे हैं। 2550वां, हमने 2500वां
भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनाया। 50 वर्ष उसको हो रहे हैं और अब 2550वां भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव सन 2023 की दीपावली से, जैसा कि हमको पता है वो उनका निर्वाण उत्सव है, 2024 तक मनाने का ये कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे विश्व में आहूत किया जा रहा है। विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान मात्र वर्तमान की एक महावीर की अहिंसा है। संपूर्ण विश्व में जिन्होंने अहिंसा परमो धर्मः के रूप में नई पहचान बनाई तथा जीवन जीने की कला सिखाई, प्राणियों की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा पर विशेष उपदेश एवं उसके आचरण की शिक्षा दी। ऐसे करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत महान युग पुरुष तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण जयंती के 2550 वर्ष शुभारंभ होने जा रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज एवं अखिल भारतीय भगवान महावीर निर्वाण उत्सव समिति की यही भावना है कि आज़ादी के 75 वर्ष के सुअवसर पर पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 2550वां भगवान महावीर निर्वाणोत्सव वर्ष भर विश्व कल्याण महोत्सव के रूप में सन 2023 की दीपावली से 2024 की दीपावली तक मनाया जाए, जिससे देश में सुख शांति समृद्धि की स्थापना की जा सके। इस महोत्सव में जैन समाज के दिगंबर श्वेतांबर प्रमुख संतों का कुशल मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अखिल भारतीय भगवान महावीर निर्वाण उत्सव समिति निवेदन करना चाहती है कि समस्त प्रदेशीय सरकार एवं भारत सरकार तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करे, जिससे आप उसके प्रमुख स्तंभ बने। आपके मंगल जीवन की कामना के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। परम प्राचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज। तो हम सब लोग परम पूज्य आचार्य श्री की इन भावनाओं का, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण उत्सव का क्या हम सब लोग स्वीकार करते हैं? ताली बजाकर हाथ उठा करके आप इसकी अनुमोदना करें। तो ये कार्यक्रम हम सबको मनाना है, मिलकर मनाना है, नगर ग्राम पूरे विश्व में इसको हमें मनाना है। अब मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूँ परम विद्वान डॉक्टर अनेकांत जी जैन। डॉक्टर अनेकांत जैन कृपया आएँ और भगवान महावीर के विषय में सूक्ष्म रूप से अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। ये पूरा कार्यक्रम जो इस समय प्रसारित हो रहा है आदिनाथ टीवी पर, ये लाइव प्रकाशित हो रहा है। आप सब लोग अपने अपने मित्रों को, घर वालों को मोबाइल के जरिए ये सूचना दे सकते हैं कि ये कार्यक्रम लाइव हो रहा है। ये इसकी आप सूचना अवश्य दें। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। परम पूज्य आचार्य श्री आदरणीय दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान गोयल जी, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री सत्येंद्र जैन जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आज दिल्ली विधानसभा में हम लोग भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। जब मैं महावीर जयंती पर बोलने के लिए एक जगह जा रहा था तो एक आम व्यक्ति ने मुझसे एक प्रश्न किया कि आखिर भगवान महावीर ने हमें क्या दिया, आखिर भगवान महावीर ने क्या किया। उसकी भाषा में मुझे ये बात बतानी थी। मैंने उसको उत्तर दिया कि भगवान महावीर ने झाड़ू लगाने का काम किया था।
उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारी आत्मा अशुद्ध है, हमारा मन कलुषित है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी, मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा यदि शांति से रहना है तो आत्मा की विशुद्धि को अपनाना होगा। हमारे आत्मा में कचड़ा है, क्रोध, मान, माया, लोभ का। उन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ को सफाई कर दी, उसकी शुद्धि कर दी अपने जीवन में, और हमें भी अपने जीवन में उसकी शुद्धि करने की प्रेरणा दी। दूसरा, हमारे बाह्य जीवन में जो अशुद्धियां थीं उसको भी शुद्ध करने का प्रयास भगवान महावीर ने किया। सबसे पहले उन्होंने भोजन की शुद्धि पर बल दिया। हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। इसलिए उन्होंने जीव दया की बात की और शाकाहार की बात कही। उन्होंने कहा जब तक प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर दया नहीं होगी तब तक शांति को स्थापित नहीं किया जा सकता। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भगवान महावीर सबसे पहले ऐसे महापुरुष थे, ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। वो ये कहते थे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अगर इनसे बचना है, इन पापों को दूर करना है तो आपको 5 अणुव्रतों का पालन करना होगा, और जो 5 अणुव्रतों का पालन करता है वो जीवन में कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, उसके जीवन का कल्याण जरूर होता है। भगवान महावीर अपने विरोधी के साथ हमें कैसे रहना चाहिए ये बात सिखाते थे। अपनों के साथ तो सभी लोग रह लेते हैं, लेकिन एक विरोधी के साथ किस तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए ये भगवान महावीर ने हमको सिखलाया था। इसके लिए उन्होंने अनेकांत का सिद्धांत दिया, और अनेकांत सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने सह अस्तित्व की बात कही। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव भी इसी अनेकांत सिद्धांत के माध्यम से रखी गई है। कोई राष्ट्र ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मैं ही हूं, मैं हूं तो दूसरा भी है, और दूसरा है तभी मेरा अस्तित्व है, भले ही मेरा वो विरोधी क्यों ना हो। क्योंकि वस्तु के स्वरूप में विरोध है, ये बात उन्होंने समझाने का प्रयास किया। आज सभी धर्मों के मध्य जो समन्वय की धारा यदि आप देख सकते हैं तो वो अनेकांत के माध्यम से देख सकते हैं। इसकी भगवान महावीर ने हमको प्रेरणा दी। ये भगवान महावीर का योगदान है। आज संपूर्ण विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। आप इस विभीषिका को देख सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि भगवान महावीर की उस समय हो सकता है कम आवश्यकता रही होगी, लेकिन आज का जो वातावरण है उसमें भगवान महावीर की पहले से ज्यादा आवश्यकता है, उनके सिद्धांतों की आवश्यकता है। मैं 4 लाइनें कहकर अपनी भावना व्यक्त करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि दुख दर्द मिटाने के लिए वीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने के लिए वीर चाहिए, और अग्नि बुझाने के लिए नीर चाहिए। एटम बमों की जोर से, एटम बमों के जोर से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा मिटाने के लिए महावीर चाहिए, महावीर चाहिए। भगवान महावीर ने हमें भाषा दी थी, प्राकृत भाषा के माध्यम से वो आम आदमी से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। वो ये कहते थे मोक्ष पर सिर्फ राजघरानों का अधिकार नहीं है, एक आम व्यक्ति भी मोक्ष जा सकता है, उसकी मुक्ति हो सकती है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। ऐसा सिद्धांत बताने वाला भगवान महावीर, जिनकी आज हम यहाँ पर जन्म जयंती महोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। भगवान महावीर ने जिस भाषा में अपनी बात कही वो प्राकृत भाषा थी। उनकी हजारों साहित्य, उनकी जीवन का, उनकी वाणी का हजारों साहित्य आज पांडुलिपियों के रूप में हमारे शास्त्रागारों में रखा हुआ है। हजारों साहित्य आज सामने नहीं आ पाया है। जैन समाज की एक बहुत बड़ी मांग, हमारे आचार्य विद्यानंद महाराज जी भी कहते थे कि जब तक प्राकृत भाषा बचेगी तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। मैं आज ये निवेदन करता चाहता हूं कि हमारे सामने संपूर्ण जैन समाज बैठी है और उनकी एक बहुत बड़ी मांग है। मुझे प्रसन्नता है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर कई भाषाओं की अकादमियां खोलने जा रही है। उनका संकल्प है
उसमें प्राकृत भाषा अकादमी की भी बात कही गई है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार भगवान महावीर की वाणी प्राकृत भाषा की एक अकादमी की स्थापना करे ताकि उनकी वाणी सुरक्षित रहे। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने संक्षिप्त में अपनी बातों को हम सब लोगों के समक्ष रखा। भगवान महावीर की वाणी जन जन के लिए हितकारी है, यह आपने अपने संदेश में हम सबको बतलाया। अभी मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अजय जी जैन, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, कृपया आएँ। वो 2 मिनट कुछ बोलना चाह रहे हैं, कृपया हम ध्यानपूर्वक सुनें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दिल्ली विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली सरकार के और जैन समाज के गौरव हमारे भाई श्री सत्येंद्र जी जैन, माननीय गृह स्वास्थ्य एवं पावर मिनिस्टर, कितने डिपार्टमेंट्स कहूँ, अरविंद जी ने बहुत कृपा जैन समाज के ऊपर पूरी कर रखी है। जैन समाज दिल्ली के अध्यक्ष माननीय श्री चक्रेश जी जैन, भाई हेमचंद जी, नवीन जी एवं दिल्ली जैन समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, मित्रों, मैं केवल 2 ही बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आचार्य श्री के श्री प्रवचन सुनने का ज़्यादा लोभ है और मैं समझता हूँ कि आचार्य श्री के प्रवचन एवं माननीय श्री सत्येंद्र जी जैन का उद्बोधन वो हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। दिल्ली सरकार जब से माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में स्थापित हुई है, तब से जैन समाज के सारे कार्यक्रम, महावीर जयंती की बात करें या अनंत चतुर्दशी की बात करें, इस दिल्ली विधानसभा के परिसर में होने आयोजित हो गए हैं। जो कार्यक्रम कभी बहुत सूक्ष्म रूप में मुख्यमंत्री जी के निवास में बहुत ही छोटे स्तर पर हुआ करते थे, उसको दिल्ली सरकार ने इतना वृहद स्वरूप प्रदान किया है। पूरा जैन समाज दिल्ली सरकार का, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का हृदय से आभारी है। मैं पूरे जैन समाज की ओर से आज एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से श्री सत्येंद्र जैन जी के माध्यम से करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही देदीप्यमान, एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना, जो तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली सरकार की है और अपने आप में अनूठी है। पूरे देश में अगर बात करें तो केवल दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है, पूरे प्रदेश में एक प्रदेश सरकार ऐसी है जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है। तो मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, सत्येंद्र जी के माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाए और तीर्थ यात्रा का ये जो लाभ है जैन समाज को भी दिया जाए। मित्रों, एक बात और कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय का बंधन है। हमारा जैन समाज जहां हर प्रकार से सक्षम है, दूसरी ओर माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे जैन समाज को अपना सदैव सहयोग दिया है और हमारे हर कार्यक्रम में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी अपने पूर्ण सहयोग से हमें नवाजते रहे हैं। हमारा भी यह धर्म बनता है, हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम पूरे राष्ट्रीय रूप में पूरा जैन समाज एकत्रित होकर और माननीय श्री सत्येंद्र जैन जी के नेतृत्व में एक झंडे के नीचे, हम दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, स्थानकवासी हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरा जैन समाज माननीय श्री सत्येंद्र जैन जी के नेतृत्व में एक उस सपने को साकार करे, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को निकट भविष्य में हम प्रधानमंत्री पद के रूप में सुशोभित करें और प्रधानमंत्री के रूप में 2025 का जन्म कल्याणक, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक, हम दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय रूप में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री के रूप में बुलाकर हम उस जन्म कल्याणक को मनाएं। ऐसा जैन समाज का पूरा आश्वासन मैं समझता हूं दिल्ली सरकार को हम दे, यह भी वांछित होगा। एक बार पुनः आप सभी को
भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की बहुत हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आचार्य श्री के चरणों में शत शत वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद भाई अजय जी, आपने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। अब मैं इसी कड़ी में, जिसका हम सबको बहुत देर से इंतजार है, परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज, जिनकी ओजस्वी वाणी जन जन के लिए हितकारी है। कार्यक्रम को थोड़ा सा चेंज किया गया है क्योंकि आचार्य श्री का मौन का समय हो जाएगा, इसलिए हम पहले उनके उद्बोधन से लाभान्वित होना चाहते हैं। तदुपरांत हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री सत्येंद्र जैन का हम उद्बोधन सुनेंगे। तदुपरांत एक बहुत सुंदर नृत्य नाटिका का भी यहाँ आयोजन किया गया है, उस सब की प्रस्तुति यहाँ पर की जाएगी, उसको भी आप अवश्य देखें। अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि वो अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। परम पूज्य आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य विद्यानंद महाराज की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। भैया आवाज़ बढ़ा दो उसकी। हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, काटो करम जंजीर, हे वीर महावीर। बोलिए हे वीर महावीर। वीर तेरी चर्चा, वीर तेरी चर्या, वीर तेरी चर्चा, वीर तेरी चर्या, करती भव से तीर, हे वीर महावीर, हे वीर महावीर। वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, हरते मन का पीर, हे वीर महावीर, वीर महावीर। वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी, वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी, कीना तप गंभीर, हे वीर महावीर, हे वीर महावीर। जय बोलो शासन नायक अहिंसा के पुजारी सर्वज्ञ प्रभु श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। महानुभाव, हम सब लोग भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाने बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी ने हमें ऐसा क्या दिया कि हम उनकी भक्ति करें, हम उनकी आराधना करें, हम उनके चरणों में वंदन अभिवंदन करें,
ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने हमें क्या दिया। भगवान महावीर स्वामी ने हमें सत्य का ज्ञान दिया। भगवान महावीर स्वामी ने जो है सो है ऐसा बताया। भगवान महावीर स्वामी ने सबसे बड़ा उपदेश दिया कि आज तुम जो कुछ भी हो सिर्फ और सिर्फ अपने कारण से हो, किसी की कृपा और किसी के आशीर्वाद से नहीं हो। आज तुम सुखी हो तो अपने कारण से हो, और आज तुम दुखी हो तो अपने कारण से हो। आज तुम रोगी हो तो अपने कारण से हो, और आज तुम निरोगी हो तो अपने कारण से हो। आज तुम अमीर हो तो अपने कारण से हो, और आज तुम गरीब हो तो अपने कारण से हो। आज तुम संसारी हो तो अपने कारण से हो, और कल तुम सिद्ध परमात्मा बनोगे तो अपने कारण से बनोगे, अपने पुरुषार्थ से बनोगे, अपने पुरुषार्थ से बनोगे। इसलिए महावीर स्वामी ने पुरुषार्थ करना सिखाया है। हर पल पुरुषार्थ करो। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा पुरुषार्थ करना सिखाती है, किसी को कायर बनना नहीं सिखाती। इस बात का ध्यान रखना। अहिंसा कायरता नहीं है, अहिंसा वीरता है। क्या है अहिंसा? श्रावकों की अहिंसा क्या है और मुनियों की अहिंसा क्या है? श्रावकों की अहिंसा और मुनियों की अहिंसा। मुनि जो हैं वह दुश्मन नहीं मिटाते हैं, अपने अंदर से दुश्मनी मिटा देते हैं। यही उनकी अहिंसा है, उसका पालन करते हैं। और श्रावक की अहिंसा क्या है? सत्यन जी, क्या है श्रावक की अहिंसा? तो महावीर स्वामी ने कहा, क्या कहा? हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और कोई हमको छेड़ेगा तो बस इसका नाम अहिंसा। इसका ध्यान रखना। वीरता है अपने समाज की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना। बोलिए, आपके परिवार में कोई किसी को मारने आएगा तो आप रक्षा करोगे नहीं करोगे? समाज में रक्षा करोगे नहीं करोगे? देश की रक्षा करोगे नहीं करोगे? अपनी संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करोगे नहीं करोगे? अपने संस्कारों और सभ्यता को मिटने दोगे? बिल्कुल नहीं मिटने दोगे। जान चली जाए लेकिन अपने संस्कारों को, सभ्यताओं को हम कभी मिटने नहीं देंगे। इसका नाम क्या है? अहिंसा। अहिंसा रक्षा सिखाती है। चींटी की रक्षा करो, मच्छरों की रक्षा करो, और मनुष्यों की, मानवों की, प्राणी मात्र की रक्षा करो। इसका नाम अहिंसा है। तो अहिंसा ने कभी कायरता नहीं सिखाई, और हम लोग इसका अर्थ गलत समझ करके क्या हो गए? चुपचाप शांति से बैठ गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जो कुछ भी तुम, जितना भी धर्म करो, उसको दृढ़ता के साथ करो, बड़े संकल्प के साथ करो। छोटा सा भी नियम का पालन करो तो बड़ी दृढ़ता के साथ करो, क्योंकि महावीर स्वामी कहते हैं धर्म को कभी मजबूरी में नहीं करना, धर्म को मजबूती से करना। कैसे करना? मजबूती से करना। क्योंकि महावीर स्वामी कहते हैं जो धर्म को मजबूरी से पालन करेगा वो आगे चल कर के मजदूर बनेगा, और जो मजबूती से बनेगा वो महावीर बनेगा। हमें क्या बनना है? ध्यान रखें। भगवान महावीर स्वामी का धर्म जो है जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। यहाँ आदेश नहीं है, यहाँ पर उपदेश है। ध्यान रखना। अरहंत की वाणी जो होती है, महावीर की वाणी जो होती है, वो उसे उपदेश कहते हैं। और अहंकारी लोगों की जो वाणी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे आप क्या कहेंगे? आदेश कहते हैं। यहाँ महावीर स्वामी ने आदेश नहीं दिया है, उन्होंने उपदेश दिया है। दो मार्ग बताए हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, तुम्हें किस मार्ग में चलना है, अच्छे वाले में या बुरे वाले में। तुम्हारा अपना जीवन स्वयं के लिए है, आप अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ो। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी ने हमें बहुत संदेश दिए हैं। जियो और जीने दो, इस प्रकार का संदेश दिया है। क्या बोला है? बोलो जियो, बोलो जियो। इसमें एक शब्द और जोड़ लो, बोलो जियो और फिर जीने दो। पहले स्वयं तो जियो, अशांति में जीते हो, दुख में जीते हो, लड़ते झगड़ते जीते हो, और विषाद में जीते हो, आप दुख में जीते हो। अरे जो व्यक्ति अशांत जिएगा वो दूसरों को कैसे शांति से जीने देगा?
जो व्यक्ति स्वयं लड़े झगड़ेगा जिएगा वो कैसे व्यक्ति को वात्सल्य प्रेम सिखाएगा। तो महावीर स्वामी कहते हैं पहले स्वयं तो आनंद से जियो, प्रेम से जियो, वात्सल्य से जियो, धर्म के साथ जियो। जब आप ऐसा जियोगे तो प्राणी मात्र को भी आप अच्छे से जीने दोगे। इसका नाम है जियो। और अभी तो मरे पिटे से जीते हो, रो रो के जीते हो, जिंदगी को घसीट घसीट करके जीते हो। क्या तुम्हारा ऐसा जीना ऐसा है? तुम्हें ऐसा जीना है तुम जहाँ बैठ जाओ वहीं पर आनंद स्रोत के झरने बहने लग जाएं, इसका नाम जीना है। और यदि ऐसा जियोगे तो हर प्राणी भी जो है बहुत शांति से जिएगा। भगवान महावीर स्वामी हमारे लिए बहुत उपकारी हैं। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ अंत में, महाविनाश या महावीर, दो शब्द ध्यान रखो। महाविनाश या महावीर, तुम्हें दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। महाविनाश समस्या है और महावीर विश्व की समाधान है, विश्व की समाधान है। इसलिए महावीर को दुनिया चुनेगी तो समाधान निकलेंगे, शांति और आनंद रहेगा। चाहे वो यूक्रेन का हो, चाहे रूस का हो, चाहे चीन का हो, चाहे अमेरिका का हो, कहीं भी हो, सब जगह महावीर को जो चुनेगा वहाँ पर शांति रहेगी, समाधान रहेगा। और जो महाविनाश को चुनेगा वहाँ अशांति रहेगी। यही महावीर स्वामी के लिए आप सब लोग जो हैं अच्छी तरह से विनयांजलि अर्पित करें कि इस प्रकार प्रभु आपने जो कहा है हम उसे श्रद्धा से, आस्था से क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। इस भाव को अपने जीवन में ध्यान में रखते हुए भगवान महावीर स्वामी विश्व की समस्या का एकमात्र कारण हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, यदि आप विश्व में यदि महावीर स्वामी के सिद्धांतों को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो वर्तमान में महावीर स्वामी विश्व गुरु बनने के क्या हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए महानुभाव, आज दिल्ली विधानसभा जहां पर महावीर स्वामी की जन्म जयंती, जन्म कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन हो रहा है, सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने यह कार्यक्रम का आयोजन किया, हमारे राम निवास जी, सत्येंद्र जी, मनीष सिसोदिया जी आदि इन सब लोगों ने जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये सबसे बड़ी इनके जीवन में अच्छाई है और इनकी सरकार में बहुत बड़ी अच्छाई है। हर धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो। मैं यहाँ पर ये तीसरी बार यहाँ पर स्वयं आ रहा हूँ। एक बार छावाड़ी मनाई थी, जन्म जयंती मनाई थी, और आज फिर महावीर स्वामी की जन्म जयंती। मैं आ नहीं रहा था क्योंकि मुझे आगे कार्यक्रम थे। सत्येंद्र जी का भैया जी के पास फ़ोन आया और कहाँ हो, मैंने कहा आसपास ही हूँ। बोले आपको स्पेशल यहाँ पर महावीर जन्म जयंती में आना ही आना है। और मैं इनकी बात को स्वीकार किया। हमारे सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री, मैं जो अच्छाई की सदा प्रशंसा करता हूँ, दिल्ली में दो चीज़ सबसे बहुत अच्छी हुई हैं, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। दो के कार्य जो हैं बहुत अच्छे हुए हैं और इसकी मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं कि स्वास्थ्य संबंधी में हमारे सत्येंद्र जी ने बहुत बड़ा काम किया है और शिक्षा संबंधी में हमारे माननीय सिसोदिया जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। जो दोनों व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी वो आज बहुत सुंदर तरीके से दिल्ली में चल रही है और यह स्वास्थ्य और शिक्षा की बात जो है पूरे अन्य प्रांतों में भी एक ये आदर्श का रूप ले रही है। मैं इसका बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ सत्येंद्र जी जैन को, जो हमारे, मैं ये कह सकता हूँ हमारे जैन कुल की सबसे बड़ी शान है सत्येंद्र जैन, जिन्होंने अपने कार्य को अच्छी तरीके से किया। लोग बहुत इनके पीछे लगे लेकिन अपने ईमानदारी और अपनी काम में कर्मठता से इन्होंने अच्छे कार्य करके दिखाए हैं समाज में और अपने प्रांत में। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हमारे राम निवास, उनके नाम में ही क्या निवास है, क्या निवास है, राम का निवास है। बहुत ही सज्जन है, बहुत ही सरल है और बहुत ही विनम्र परिणाम है। राम बोलिए, क्या अक्षर है दो, बोलो रा माँ, रा से ऋषभ और माँ से महावीर। 24 तीर्थंकर के सिद्धांत जिनके अंदर हों ऐसे राम निवास गोयल जी हैं और सदा ही
जैन धर्म के लिए समर्पित रहते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं और अपने उच्च स्थान पर बैठ कर के सब लोगों को अच्छी शिक्षाएं देते हैं। ऐसे रामनिवास गोयल जी को भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप स्वस्थ रहें और दिल्ली जो समाज है, दिल्ली की जो प्रजा है, उसके लिए आप नए नए आयाम लेकर के आकर के उनके दुख दर्द दूर हों और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, ऐसा वातावरण जो है आप लाएं। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। शायद किसी काम से उनको कहीं जाना पड़ा, नहीं तो वो सब काम छोड़ कर के यहाँ पर जब साधु आते हैं या जैन समाज का कार्यक्रम हो तो सबसे पहले आते हैं। आचार्य विद्यानंद महाराज जी की जब समाधि हुई और हमारे हेमचंद जी ने तुरंत सत्येंद्र जी को फ़ोन किया तो हम बता रहे कि 5-10 मिनट में ही सत्येंद्र जी और केजरीवाल जी वहाँ पहुँचे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हर स्थान पर वो जैन समाज के सामने खड़े रहते हैं। हमारे बीच में चक्रेश जी जो हैं जैन समाज की जो मुखिया हैं और सबको लेके चलते हैं, हेमचंद जी और विकास भी यहाँ बैठे हुए हैं, होनहार नेता हैं हमारे जैन समाज के, राकेश जी, नवीन जी और अभी आप संचालन सुन रहे थे जीवेंद्र जी। हमारे बीच में फूलचंद शास्त्री जी और डॉक्टर वीर सागर, डॉक्टर अनेकांत जी जो बहुत ही विद्वान हैं, ऐसे मनीषी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और सभी समाज को मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है और दिल्ली सरकार को भी कि वह तरक्की करें और खूब नाम कमाएं और लोगों के लिए हेल्प करें। इसी भावना के साथ जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। एक बात और, 3 मई को अक्षय तृतीया है और सत्येंद्र जी हम आपको बता दें 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन पूरा दिगंबर समाज और श्वेतांबर समाज दोनों मिलकर के दिल्ली रोहिणी मधुबन चौक में 250 बेड का अस्पताल का शिलान्यास करने जा रहा है। 250 बेड 11 मंजिल का बनेगा और सुपर स्पेशलिस्ट बनेगा और सभी प्रकार की उसमें सुविधाएं रहेंगी और ये पूरा का पूरा फुल चैरिटेबल होगा, समाज के लिए होगा, सबके लिए होगा। मैं एक लाइन कहता हूँ, इसे आप सदा ध्यान रखें, परंपरा अपनी अपनी, परोपकार सबके लिए। आप परंपरा अपनी अपनी निभाओ पर परोपकार में आज सब एक हो जाओ। दूसरी बात बोलना चाहूँगा, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महामहोत्सव आ रहा है। आचार्य विद्यानंद, आचार्य तुलसी, आचार्य आनंद ऋषि, आचार्य सुभद्र विजय मुनिराज 2550 निर्माण महामहोत्सव के मुख्य स्तंभ थे, चारों संप्रदाय के, जिन्होंने 2550 निर्माण महामहोत्सव मनवाया था और पूरे देश में इसकी जो गूंज थी। और वही समय आ रहा है नई पीढ़ी से फिर से एक साथ बैठने का अवसर मिले, एक दूसरे से परिचय हो। 50 साल बाद सब कुछ कितना चेंज हो जाता है, उन सब का एक साथ परिचय हो, धर्म की प्रभावना हो। तो 2550वां निर्माण महामहोत्सव भी हमारी दिल्ली सरकार जो है उसको बहुत ही बढ़िया रूप से मनाएगी। 1 वर्ष तक हर महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजन होते रहेंगे और जागृति लाएंगे, महावीर के संदेशों को जन जन तक और लोगों के मन मन तक पहुंचाएंगे। इसी भावना के साथ सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की। अभी आचार्य श्री ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, आपने शायद गौर नहीं किया। 2 बात उन्होंने बहुत मुख्य रूप से कही हैं। एक, हमारे आज के अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास जी गोयल साहब और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सत्येंद्र जी जैन साहब, जिनके हृदय में राम निवास करता हो, ऐसे हमारे अध्यक्ष श्री रामनिवास जी, और जिनके इंद्रियों में सत्य निवास करता हो, ऐसे हमारे सत्येंद्र जी। या जोरदार तालियों में बहुत आप लोग कमी करते हैं, क्या कंजूसी करते हैं। अरे इतना अच्छा आप लोगों को भोजन कराया, सब कुछ कराया, कृपया सब बैठ जाइए, अभी कार्यक्रम बहुत बाकी है। मेरा सबसे अनुरोध है कृपया बैठ जाइए। तो नृत्य नाटिका भगवान महावीर की बहुत सुंदर नृत्य नाटिका का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होगा, कृपया आप बैठें और इस कार्यक्रम को अवश्य देखें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हम सबके हृदय सम्राट, कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जैन साहब, कृपया आएँ और अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। श्रीमान सत्येंद्र जी जैन साहब।
आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। मंच पर उपस्थित दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, जो हमारे हर तरीके से गाइड भी हैं, सर्वे सर्वा हैं, वो मंच पर उपस्थित हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं स्वागत करता हूं और सभी को मेरी ओर से सादर जय जिनेंद्र। आज हम भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो सभी को भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती का बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी ने कई सारी चीज़ें बताई, उससे पहले वक्ताओं ने भी कई सारी चीज़ें कही। उससे अक्सर लोग हेलो हेलो इसकी वॉल्यूम थोड़ा तेज कर देना। हेलो हेलो चल नहीं रहा। तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई आप स्वास्थ्य मंत्री हो तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। एक बारी मैं एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में गया। कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने स्टेज से बोल दिया, मैंने कह दिया कि भाई 80% बीमारियां हमारी सोच से होती हैं और 20% जो बाकी बीमारियां हैं वो किसी ना किसी फिजिकल कारण से चोट लग गई, कुछ और कारण हो गया। तो जो डॉक्टर लोग थे, मैंने उनसे पूछा कोई गलती तो नहीं होगी। उनके अध्यक्ष कहते हैं हाँ जी गलत बोला आपने। मैंने डॉक्टर साहब ठीक कर दो। तो बोलने लगे कि 90% है, कि 90% बीमारियां आपकी सोच से हैं और 10% बची हुई जो बाकी किसी और कारण से हैं। हम भगवान महावीर स्वामी की जयंती मना रहे हैं। अगर उनके बताए हुए रास्ते पे थोड़ा सा भी चलने, पूरा चलना तो चलो मैं नहीं कह रहा कि चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, कोशिश मात्र कर लें तो मेरा ये मानना है कि शारीरिक बीमारियों से भी बच जाएंगे। जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं, जैसे मिट्टी के अंदर छोटा सा एक बीज लगा दो, कुछ समय के बाद बड़ा सा पेड़ बन जाता है। ऐसे मन के अंदर कुछ भी लगाओगे आप तो अपने आप से वो शरीर पे दिखेगा हर तरीके से। मैं कई बार सोचता हूँ भाई जो जैन लोग हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, फिर भी कई सारी बीमारियां होती हैं। कईयों को बीपी भी होता है, शुगर भी होती है। वो कह रहे हैं कि शुगर भी होती है बहुत सारे लोगों को। क्यों होती है? मन में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब पूरे शरीर को मल मल के रोज नहाते हैं, गाड़ी को रोज साफ करते हैं, कपड़ों को भी रोज धुलवाते हैं, अंदर नहीं धोते कुछ भी। अगर अंदर भी कुछ थोड़ा सा धो लें, थोड़ा सा, भाई मैं ये नहीं कह रहा सारा मैल उतर गया, आप रोज धोते हो अपने शरीर को। शरीर तो ऐसा नहीं कि भाई सोने की तरह चमकने लगे, वैसा ही रहता है, पर रोज की गंदगी तो उतरती है, थोड़ी सी तो उतरती है। मेरा ये मानना है कि भगवान महावीर स्वामी ने जो जो भी बताया थोड़ा सा स्मरण कर लें। जैसे राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग कहते हैं हिंसा नहीं करते, कहते जैन लोग हिंसा नहीं करते। मैं भी मानता हूं जी, कर्म की हिंसा तो कोई नहीं करता, पर कई बारी मन की करते हैं और वचन की भी करते हैं। जब वचन की हिंसा करते हैं तो सामने वाले को दुख होता है, सामने वाले को नुकसान होता है, अपने को भी होता है। और जब मन की करते हैं सिर्फ एक इंसान को नुकसान होता है, वो होता है आप खुद। अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष होगा तो उस द्वेष के सारे बुराइयां, सारे के सारे फल आपको भुगतने पड़ेंगे, सामने वाले को कुछ नहीं होगा। अपना विचार कर लेना। अगर कोई बीमारी है तो आज से अपने मन को धोना स्टार्ट कर दो, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा ठीक हो जाएगी, कम तो जरूर हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो कम होगा, द्वेष तो कम होगा। मैं एक छोटा सा किस्सा बस एक सुनाऊंगा आपको। बहुत साल पहले की बात है, 20-25 साल हो गए, 20-22 साल हो गए। तो महाराज जी ने मुझे नियम दिला दिया कि मंदिर जाना है रोज। तो मैंने मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। पहले तो जाता नहीं था। अब मंदिर जाने के बाद क्या हुआ, ये बड़ी बात नहीं मंदिर गए, बड़ी बात ये नहीं थी। अब मंदिर जाने के बाद क्या हुआ,
रोज मंदिर से निकल के रोज किसी ना किसी से माफ़ी मांगनी, और सबसे ज़्यादा माफ़ी किससे मांगते थे? किससे? पत्नी से। तो वो बोली कि रोज ऐसे कर्म क्यों करते हो कि जो माफ़ी मांगनी पड़ती है। अब थोड़ा मांगता हूँ, अभी भी कम मांगता हूँ, रोज नहीं मांगनी पड़ती, थोड़ा फर्क आ गया। तो दरअसल क्या है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आज महावीर जयंती है, हमें थोड़ा सा हिम्मत रखनी चाहिए, वीर बनना चाहिए, माफ़ी मांगनी आनी चाहिए। अगर हमने गलती कर दी, गलती का मतलब ये नहीं कि आपको 10 लोग कहीं गलती हो गई, गलती का मतलब आपको पता लग जाए कि हाँ जी गलती तो हुई है, किसका मन में ठेस पहुंचा दी, कोई गलत बात कह दी, आपने ऐसा आचरण किया कि उसको अच्छा नहीं लगा, तो माफ़ी मांग लो। हिम्मत चाहिए उसके लिए, वीर होना चाहिए। और उससे भी बड़ी हिम्मत चाहिए किसी को माफ़ करने के लिए। अगर कोई माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ छोटी सी चीज़ इसी से हम स्टार्ट कर लें तो शायद हमारा जीवन काफ़ी निर्मल हो जाएगा, काफ़ी हमारे जीवन के अंदर शांति पड़ जाएगी। आज इंसान जो है भागा दौड़ी में लगा हुआ है, कहते दूसरे को धक्का दे के मैं आगे निकल जाऊं, उसको उसके ऊपर चढ़ के मैं ऊपर पहुंच जाऊं। अभी महाराज जी ने कहा कि देखो जी इनसे कुछ होता नहीं है, अपने कर्म ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपने जितने कर्म हैं, और कर्म का सबसे शुरुआत क्या है? मन है। ये मैं बता दूं, आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले कह लो, जब मैं प्रवचन सुनने जाता था, कभी कभी जाते थे तो मैं हमेशा प्रश्न पूछता रहता था, और मुझे कभी ये समझ नहीं आया। हम तो सोचते कि हम करता हैं, मतलब करने वाले हम हैं, तो बड़ा उस बात का घमंड था कि देखो जी मैं इतना पढ़ लिख लिया, सब कुछ मैं करता हूँ, मैं बड़ी थी। तब समझ नहीं आता था सोच होती है आपके, मन जो है सबसे ऊपर है। जैसे मन वचन और कर्म कहते हैं ना। अब जब से पिछले 7-8 साल से 10 साल से पॉलिटिक्स में आए तो पता लगा कि हम कुछ है ही नहीं। जिस दिन मुझे टिकट मिला दूसरे दिन मैं जेल में था, 2 दिन के बाद जेल में था। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां हुई। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तब तो हमें जो कर्ता भाव है ना, जो बहुत ज़्यादा कर्ता भाव होता है, उसके अंदर मुझे लगता है कम कर लेना चाहिए। करो तो सही, परंतु मन के अंदर ज़्यादा अच्छी बात है कि मन के भावों को साफ कर लें और अपने ऊपर घमंड ना करें। जिसे कहते हैं घमंड कह लो, मान कह लो, अहंकार कह लो। और किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए अकेली इस दुनिया के अंदर सब कुछ ख़त्म करने के लिए अहंकार काफ़ी है। तो अगर अहंकार को थोड़ा सा हम कम कर लें, थोड़ी सी हम अपने अंदर हिम्मत ले आएँ माफ़ करने की और माफ़ी मांगने की, तो मुझे लगता है भगवान महावीर के रास्ते पे हम चलना सीख जाएंगे। और मुझे उस रास्ते पे एक बार चल पड़े तो कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ज़रूर। धन्यवाद। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में फिर से मेरा नमन, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री सत्येंद्र जी साहब। कृपया 15 मिनट का बहुत सुंदर कार्यक्रम नृत्य नाटिका का यहाँ पर उसका प्रस्तुतिकरण होगा। जिन बच्चों ने उसको तैयार किया है, कलाकार हैं जिन्होंने उस कार्यक्रम को तैयार किया है, आप 15 मिनट अवश्य बैठें। इतनी तैयारी हो रही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर वीर सागर जैन। डॉक्टर वीर सागर जैन कृपया आएँ और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर वीर सागर जैन। जय 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 जय। हेलो हेलो हेलो। डॉक्टर वीर सागर जैन। हेलो हेलो। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। महावीर जयंती के इस अवसर पर मैं एक लाइन तो बहुत खास रेखांकित करके ये कहना चाहता हूँ कि भगवान महावीर केवल नाम के महावीर नहीं थे, बल्कि वे सचमुच के महावीर थे। आप सब जानते हैं कि उनका असली नाम तो वर्धमान था। उनका जन्म आज से 2621 वर्ष पहले
बिहार के वैशाली राज्य में राजा सिद्धार्थ के घर पर एक बहुत ही समृद्ध राजघराने में जहाँ प्रजातंत्र चलता था वहाँ हुआ था। उस प्रजातंत्र के बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वो प्रजातंत्र की माता। अरे रुको एक क्षण पथिक, यहाँ मिट्टी को शीश झुकाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। अभी भी भारत के संविधान में पृष्ठ संख्या 30 पर भगवान महावीर का एक चित्र छपता है और उस चित्र के नीचे ये लिखा रहता है कि ये हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनकी जन्मभूमि से प्रेरणा लेकर और जिनके अहिंसा और अनेकांतवाद से प्रेरणा लेकर भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और अपना स्वतंत्र संविधान बनाया। मैं दूसरी बात आज महावीर जयंती के मौके पर यह भी जोर देकर कहना चाहता हूं कि देखो भैया, भारत के पास सबसे अनमोल संपत्ति कोई है तो वो प्रजातंत्र है, और ये प्रजातंत्र ही विकास का कारण होता है। हम सबको इस प्रजातंत्र को महत्व देना सीखना चाहिए। प्रजातंत्र माने जहाँ पर मनभेद कभी नहीं होते हैं, चाहे कितने भी मतभेद हों, जहाँ मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं होते हैं, उसका नाम प्रजातंत्र है। मतभेदों को कुचला नहीं जाता है, विरोधी को कुचला नहीं जाता है, बल्कि उसकी बात पर शांति से विचार किया जाता है। यही तो भगवान महावीर का अनेकांतवाद है। भगवान महावीर ने जो कुछ कहा उसे किसी शायर ने ऐसे कहा कि दिल मिले या ना मिले, दिल मिले या ना मिले, हाथ तो मिलाते रहिए, बात बने या ना बने, बात तो चलाते रहिए। तो एक बड़ी बात यह है कि हमको विरोधी से प्रेम करना आना चाहिए। और दूसरी बात मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर ने सारी दुनिया को ये सोचने के लिए विवश कर दिया कि वास्तव में वीरता किसे कहते हैं। वीरता, बहादुरी, इसकी परिभाषा ही दुनिया नहीं जानती। वीरता कहते ही ऐसा लगता है जैसे कोई क्रोध कर रहा होगा, जिसके हाथ में हथियार होगा। अरे जरा देखो तो सही इनकी तरफ, जिनके तन पर तार नहीं है, जो आत्म ध्यान में लीन है, ये भी महावीर है। और उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, तुम सब भी महावीर बन सकते हो। भगवान महावीर पाखंडों में नहीं विश्वास करते थे, आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने धर्म को एक वैज्ञानिक ठोस आधार दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, आज हम इसके लिए गुणगान करते हैं। जैसा अभी परम पूज्य आचार्य श्री ने कहा कि तुम स्वयं अपने कर्मों के कर्ता भोक्ता हो, कोई किसी का भला बुरा नहीं करता है, कोई ईश्वर भगवान भी ऐसा नहीं है जो हमारा भला बुरा करता हो। हमारा भला बुरा हम स्वयं करते हैं। देखो भगवान महावीर ने सबको उदाहरण पेश किया। हम सब जानते हैं कि वे इतने बड़े राजघराने में पैदा हुए, इकलौते राजकुमार थे, और वे चाहते थे, वे अगर चाहते तो वे बहुत बड़े राजा बन सकते थे।
अड़ोसी पड़ोसी राजाओं को जीतकर अपने राज्य का विस्तार कर सकते थे। दुनिया में सब करते हैं, वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ये काम नहीं किया। वे सोचते थे। महावीर भगवान एक गहरे चिंतक थे, आध्यात्मिक चिंतक थे, और इसलिए उन्होंने चिंतन किया कि जरा सोचो तो, क्या दूसरे को जीतने का नाम वीरता है? जरा कल्पना तो करो कि कोई मेरी छाती पर बंदूक रख दे और कहे कि निकालो, पर्स निकाल के दो, रुपया निकालो, चेन उतारो। अरे इसमें क्या बहादुरी है? ये तो कायरता है। हथियारों के बल पर आप किसी को हरा तो सकते हो, पर जीत नहीं सकते। जीतने के लिए तो वैसे भी प्रेम और अहिंसा चाहिए। दिल में जगह बनाना हो तो प्रेम और अहिंसा चाहिए। ऐसी उन्होंने अहिंसा की बहुत सूक्ष्म व्याख्या की। अभी समय ज़्यादा है नहीं, पर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान महावीर को सारे देशवासियों को बहुत शांति से पढ़ना चाहिए। उनका दर्शन बड़ा सूक्ष्म है और उसको अपनाकर हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है, स्वस्थ हो सकता है, हर तरह से समृद्ध हो सकता है। उनके सिद्धांतों को अपनाकर आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, सारी समस्याएं आज भी चुटकियों में सुलझाई जा सकती है। अभी अमेरिका में 40 विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन पे चेयर खोली गई है, और इसीलिए कि इनमें विश्व की समस्याओं के समाधान है। तो भगवान महावीर की जयंती से आत्म शांति हो और विश्व शांति हो। मैं इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में भगवान महावीर के संदेशों को प्रतिपादित किया। अब समय है नृत्य नाटिका का। जो भाई लोग पीछे बैठे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कृपया वो भी आगे आ जाएं, और ये बहुत सुंदर प्रस्तुति नृत्य नाटिका की यहाँ पर होगी, उसका आप पूरा आनंद लें। एक सूचना और, परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज का निवास हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास जी गोयल साहब के अनुरोध पर उन्होंने स्वीकार किया है कि वो आज रात्रि विश्राम विधानसभा परिसर में ही करेंगे। तो आज रात्रि का विश्राम गुरुदेव का यहीं पर होगा, इसलिए आप सब लोग आकुलित ना हो, कृपया आगे आगे आ जाएं। और ये बहुत सुंदर प्रस्तुति नृत्य नाटिका के रूप में भगवान महावीर स्वामी के लिए रखी गई है, उसको आप जरूर ध्यान से देखें।
जय बोलिए प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। महामंत्र का जाप हम 9 बार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 9 ग्रह रहे उसके वश में जो जपले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार।